अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलवस्तानवी चैनल पर आप हज़रात का इस्तक़बाल है। हर साल की तरह रमज़ानुल मुबारक में इस बार फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से कुरान करीम का पैगाम, इस्लाम का पैगाम और इस्लाम की तालीमात के सिलसिले में बहुत सारे मालूमात और बहुत सारी वीडियोज़ आप हज़रात के सामने पेश की जाएगी। उम्मीद है कि हर साल की तरह आप इस बार भी इस्तिफ़ादा करेंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना ये बड़ा बाबरकत महीना है। ये नेकियों की मौसम बहार लेकर आता है। ये महीना 720 घंटों पर मुश्तमिल होता है। इन 720 घंटों में हमें क्या करना है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कि हम देखते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में आज हमारा मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो या तो रूटीन और नॉर्मल ज़िंदगी की तरह अपने वक्त को मोबाइल पर ज़ाया कर देता है। कोई क्रिकेट को देखकर, कोई स्पोर्ट्स को देखकर, कोई फिल्मों को देखकर, कोई गेम्स खेलकर और कोई सोशल मीडिया पर अपने वक्त को ज़ाया कर देता है। जबकि ये दिन इंसान की ज़िंदगी में एक बार आने के बाद फिर दोबारा नहीं आया करते हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने को कोई शख्स पाए और वो अपनी मग़फ़िरत न करा सके तो ऐसे शख्स पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। हमारी ज़िंदगी में कितने रमज़ान आए और उन रमज़ानों को हमने क्या कदर की, इसका मुहासबा करने की ज़रूरत है। अगर हम रमज़ान मुबारक में सिर्फ़ फ़राइज़ के साथ तरावीह पर इक्तिफ़ा करते हैं तो बड़ी मुश्किल से हम 2 या 3 घंटे इस इबादत के लिए देते हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे 25 दिनों में 60 या 90 घंटे हम देते हैं। यानी मुश्किल से हम 5 दिन से भी कम, यानी अगर हम 60 घंटों का हिसाब लगाते हैं तो 3 दिन या 4 दिन 90 घंटे का हिसाब लगाते हैं तो हम सिर्फ इतना ही वक्त इबादत के लिए सर्फ करते हैं। लेकिन अगर हम एक इरादा करें, हौसला करें और नीयत करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मदद करे और उसके बाद फिर हम उसका प्लान बनाएं और रमज़ान मुबारक की एक मिनट और एक सेकंड को कीमती बनाने की कोशिश करें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी तब्दीली के साथ आपके पास से गुजरेगा और आपकी ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ हासिल होगी। लिहाजा रमज़ान मुबारक के महीने की सबसे अहम तरीन इबादत कुरान करीम की तिलावत है। कुरान को पढ़ना, मस्जिद में वक्त से पहले पहुँचना और सहरी के वक्त में उठकर 2 रकात तहज्जुद पढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। इसलिए कि आज के हालात ऐसे हैं कि इन हालात में इंसानियत को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। और यही वो वक्त है जब अल्लाह की तरफ रुजू करने से इंसान की ज़िंदगी में तब्दीली वाक़ होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बिगड़ी बना सकते हैं। तो लिहाजा आइए हम सब मिलकर ये तहिया करते हैं, ये नीयत करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस रमज़ान मुबारक के महीने को बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में अल्लाह की इबादत के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी के साथ, इंसानियत की खिदमत के साथ जितना भी हमसे हो सके बेहतरीन अंदाज में उसे काम में लाने की कोशिश करें। मोबाइल को इस महीने में हम अपने आप से दूर रखने की कोशिश करें और जितनी भी ऐसी चीज़ें जो लायानी हैं, जो हमारी ज़िंदगी में किसी मसरफ़ की नहीं है, उन चीज़ों से हम अपने आप को बचाए रखें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ान मुबारक को खैर व बरकत के साथ गुजारने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाएँगे। सबसे अहम ज़रूरत ये है कि हम हौसला रखें, हिम्मत रखें और इरादा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर कदम ब कदम हमारे साथ होगी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।